Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये साबत का दिन 6वां महीना का ये जो लास्ट संडे है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने पिछले 6 महीना हमें संभाला। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम सब बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं, सभी लोग दुनिया में क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना के साथ आज भी ये साबत के दिन में हम सभी मिलकर खुदा की आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं। पवित्र आत्मा में मदद करेगा, खुदा में सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह और दयाल का खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर हम लोग अपने दिल खोलकर, मुंह खोलकर हम प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हम आपका नाम का महिमा करते हैं प्रभु। सभी अपने आंखें बंद करते हुए प्रभु का नाम की धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का नाम की ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तुम महान है प्रभु खुदा, तुम महान है खुदा, तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु राजा। हम तेरी महिमा, तेरी हालेलुया स्तुति करते हैं प्रभु। केवल तू ही है स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम सबको अभी तक तूने संभाल कर रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। आज हम लोग जीवित है प्रभु, केवल तेरी अनुग्रह है प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भाई बहन सबको खुदावंद तू बरकत दे प्रभु। आज हम लोग मिलकर खुदावंद तेरी आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं। पवित्र आत्मा रे के हृदय में कार्य करे प्रभु। हमारी स्तुति आराधना को खुदावंद तू ग्रहण कर प्रभु, तू कबूल कर खुदावंद। हालेलुया। यीशु राजा खुदावंद मदद करे, मदद करे। हम खाली दिल को लेकर आए प्रभु जी, हमें भर दे खुदावंदा, हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे खुदावंदा, प्लीज हमें भर दे खुदावंद। हालेलुया। तेरे चरणों में हम लोग आए खुदावंद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु राजा, एक छोटा सा कोरस है, आए तेरे चरणों में प्रेज़ द लॉर्ड लेकर हम स्तुति हालेलुया प्रार्थना के साथ प्रेज़ द लॉर्ड ये गीत गाकर फिर हम आगे में स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Oh, glory to the Lord. आएंगे हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। आए एक और बार हालेलुया सब मिलकर
इस साबत के दिन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद हालेलुया, ये दिन आपने हमें देखने के लिए खुदा ने सहायता किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद हालेलुया, पिछले 3 महीना से प्रभु जी खुदावंद हालेलुया हम लोग ये यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं खुदावंदा, बहुत लोगों को खुदा ने आशीष दिया। आज का प्रोग्राम में भी खुदा बरकत दे प्रभु जी। जो जो लोग खुदावंद हालेलुया प्रभु घर में बैठकर तेरी आराधना कर रहे हैं दिल से मन से, उन सब के ऊपर तेरी आशीष को उठेल दे प्रभु। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनका हृदय में आज रात को कार्य करे प्रभु, वो भी देखने के लिए प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए खुदा तू सहायता कर प्रभु जी। तू दया करे प्रभु, हमें दया कर खुदावंदा, जैसे माया वैसे नहीं जाना है प्रभु, तेरी आशीष पाकर जाने के लिए हमें मदद करे। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद हो, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah.
हालेलुया। कितना अच्छा प्यारा गीत है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और गीत भी हम लोग प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर खुदावन आप सभी लोगों को आशीष और बरकत देगा जब हम लोग घर में बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका प्रतिफल जरूर खुदा हमें देगा, हालेलुया। दे रहा है और भी खुदावन हमें क्या करेगा, देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी हम लोग मिलकर, शायद हो सकता है अगला हफ्ता भी, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलकर आराधना करने के लिए खुदा हमें सहायता करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आशा रखते हैं, फिर भी जैसे भी हो, हालेलुया। आज जो घर घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, जरूर खुदावन आप लोग को और भी बरकत देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और गीत हम गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, ताली बजाकर परमेश्वर का नाम की स्तुति करेंगे, हालेलुया। Praise the Lord. जला पाता रहे
हमारा जीवन में प्रभु का जलाल हम पाते रहे। प्रेज लॉर्ड, हम गाते रहेंगे, परमेश्वर सुनता रहेगा। भाई बहनों, घर में हम लोग बैठकर हम प्रभु की आराधना करने, ये नहीं सोचना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। परमेश्वर हमारा एक एक बात को सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक और गीत हम लोग गाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक गीत है, प्यारा गीत है। प्रार्थना के साथ अपने आप को समर्पण करते हुए ये गीत हम लोग गाएंगे। जैसे प्रेज लॉर्ड, भजन संगीता में लिखा गया है, हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम क्या देंगे, है ना। हमारा सोना चांदी जो भी है, बड़ी बड़ी महंगी चीज सब देने से खुदा खुश हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर हमको एक चीज हम दे सकते हैं, वो शुक्रिया। हालेलुया, परमेश्वर का हम क्या दे सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक पल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। भाई बहनों, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने लोग परेशानी में जी रहे हैं, कितने लोग टेंशन में जी रहे हैं, बीमारी में गूंज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिर भी खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा है। प्रभु के लिए हम जरूर हम धन्यवाद बलिदान चढ़ना है। इसलिए ये गीत को सारे मिलकर प्रार्थना के साथ हम गाते समय मैं चाहता हूँ घर में बैठकर जब भी जो लोग आराधना कर रहे हैं, प्लीज हम हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, आप अपने अपने घर में भी प्रभु की हालेलुया ये गीत गाकर प्रभु का हालेलुया धन्यवाद करें, प्रभु की शुक्रिया करें। प्रेज़ लॉर्ड, जरूर खुदा ये गीत के द्वारा हमें और बल और शक्ति और सामर्थ खुदा हमें देगा। अब ये गीत गाएंगे, सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आंखें बंद करते हुए ये गीत हम लोग गाकर प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया।
ये ऐसा ही गीत हम गाते रहेंगे। हालेलुया। दिल करता है और भी हम गाएंगे, पर समय को भी हम देखना पड़ता है। भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद भजन संहिता 123 जाकर साथ हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ हालेलुया बेटा रेशम आगे आकर हमें प्रार्थना में सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब ध्यान से सभी आंखें बंद करते हुए ये प्रार्थना के साथ हम लोग भी शामिल हो जाए। फिर इसके बाद जाकर साथ हम लोग भजन संहिता 123 उस आयत को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद आज का कलाम वचन को हम लोग मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी यीशु हमेशा प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपने हमें आराधना करने के लिए मदद की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा प्रभु जी। हम आपका शुक्रिया करते हैं यीशु राजा, जितना शुक्रिया करें उतना कम है यीशु राजा प्रभु जी, क्योंकि आज आपने हमें दिन दिखाया प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया करते हैं यीशु राजा प्रभु जी। तमाम भलाइयों के लिए, तमाम आशीषों बरकतों के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा प्रभु जी। खासकर प्रभु जी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज प्रभु जी आज की वचन सहायता के लिए यीशु राजा, आज के वचन के लिए यीशु राजा प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, आज का वचन सहायता और वचन पवित्र आत्मा की ओर से हो यीशु राजा प्रभु जी। आज का वचन, आज का वचन सहायता प्रभु जी आज हमसे बात करे यीशु राजा, और जो जन ये देखे प्रभु जी उनके साथ ये बात करे यीशु राजा, आज से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु राजा प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी में कार्य करे प्रभु यीशु राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन सहायता के द्वारा प्रभु जी आशीष पाए लोग यीशु राजा प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, खासकर आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा प्रभु जी। जब ये वचन दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अंदर होके बोले यीशु राजा प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अंदर से होके बोले यीशु राजा प्रभु जी, इनको नई शक्ति, नई सामर्थ, नई तंदुरुस्ती के साथ भरते यीशु राजा प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, खासकर जैक भाई के लिए प्रार्थना करते यीशु राजा प्रभु जी। जब ये वचन सहायता पढ़े यीशु राजा प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अंदर से होके बोले यीशु राजा प्रभु जी, इनको नई शक्ति, नई सामर्थ बल के साथ भरते यीशु राजा प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं यीशु राजा, अपने में मदद की प्रभु जी आपका धन्यवाद यीशु राजा। सारी महिमा इज्जत सलाह प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु जी। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़े हैं भजन संहिता 123 1 से लेकर 4 तक। है स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, है यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, ये भजन संहिता पढ़ने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे भजन संहिता हम लोगों ने पढ़ा है 123, ये बहुत अच्छा एक कलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दया के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उनके समय, उसकी आदत, उनकी हालत ऐसा था जैसे 3 और 14 पद में लिखा गया है, हम पर अनुग्रह कर, है खुदा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गया है। भाई बहनों, ये जो प्रार्थना मैंने पहले भी बोला था, बहुत दुख के साथ उसने प्रार्थना किया। शायद हो सकता आपका घर में भी, आपका जीवन में भी ऐसा कुछ अपमान, कोई आपको निंदा कर दिया होगा, कोई आपको बदनामी कर दिया होगा, बेइज्जती कर दिया होगा, आपका दिल में बहुत चोट पहुंच गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा की ओर से, ये भजन संहिता की ओर से परमेश्वर आपको हालेलुया शांति देगा।
हमारा जीव सुखी लोगों की ठट्ठे से और अहंकारी की अपमान से बहुत ही बढ़ गया है। हमें बहुत ही बढ़ गया है। प्रेज़ गॉड। बहुत लोग मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रेज़ गॉड। और हमें एक अच्छा रास्ता उसने सिखाया। और यहां पर क्या लिखा देखो, जैसे दासों की आंख अपने स्वामी की आंखों की ओर, हमें जैसे दास लोग अपनी मालिक स्वामी की ओर को देखते हैं, जब तक वो मदद नहीं करेगा तब तक वो क्या करते रहते हैं, उसकी ओर से देखते रहते हैं। भाई बहनों, चाहे आप अपमान से भरा होगा, लोग आपका मजाक कर रहे होंगे, परेशान मत हो जाए। आपका अपमान को दूर करने के लिए आप लोग को जो ठट्ठा कर रहे हैं उनको बीच में परमेश्वर आपको जरूर खड़ा करेगा। परंतु आप क्या करना है, जैसे यहां पर क्या लिखा है, जैसे हालेलुया दासों का आंख अपने स्वामी पर है, आप भी हमारा स्वामी को देखें। आपको पता है, प्रेज़ गॉड, बहुत लोग बोलते हैं भाई साहब आपको क्या मालूम है, मुझे क्या क्या लोग ने बोला पता है। प्रेज़ गॉड, हमारा मालिक खोने पता है, हमसे भी आपसे भी ज्यादा उसने अपमान को प्रेज़ गॉड सामना किया। लोगों ने उनको मुंह पर थूका, लोगों ने उनको मजाक किया, लोगों ने उनको ठट्ठा किया, लोगों ने उनको मारा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो आपको मदद नहीं करेगा, उनको पता है दर्द क्या होता है, उनको मालूम है कोई उनको ऊपर हालेलुया मजाक किया ना तो कितना दर्द होता है, परमेश्वर यीशु मसीह को पता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, वो मजाक कर रहे मैं भी उसको बदले मजाक करूं, वो मुझे ठट्ठा कर रहे मैं भी उसका बदले ठट्ठा करना, नहीं नहीं नहीं, हम ये रास्ता नहीं चुनना है। हम एक रास्ता पकड़े, और रास्ता क्या पता है, प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह का देखने का रास्ता। चाहे लोग जो मर्जी बोलने दो, आप इसका बारे में टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारा जो गुरु ना, जो हमारा स्वामी, वो सारे कुछ उसने देखा है। प्रेज़ गॉड। इसलिए जब जो लोग उनको देखते हैं ना, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं। ये भजन संगीता के द्वारा खुदा आपको मन में शांति देगा। बहुत लोग डिप्रेस में चले जाते हैं, दुनिया पूरा ऐसे लोग क्या है, छोटी छोटी बातों में सुनकर प्रेज़ गॉड दबाव में चले जाते हैं। पिछले दिनों में पूरा हफ्ता में टीवी में आपको सारी खबर दिखा रहे थे, आपको पता होगा है ना। प्रेज़ गॉड, एक अच्छा एक बॉम्बे में बड़ा एक एक्टर था, अपने आप को सुसाइड कर दिया। 35 साल की उम्र था। लोगों ने उनको मजाक करने के कारण, लोगों को निंदा करने के कारण, लोगों को ठट्ठा करने के कारण, लोगों को ऊपर ऐसे कुछ बात बोलने के कारण वो अपने आप को मन में क्या कर दिया, प्रेज़ गॉड हालेलुया, सोचते सोचते वो डिप्रेस में चले गया। फिर उसका मन में ये आ गया अब ये दुनिया में जीना कोई मतलब नहीं है, वो अपने जान छोड़ दिया। भाई बहनों, हमें ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आपके लिए एक अच्छा रास्ता है। जो लोग अपमान से, जो लोग ठट्ठा से, जो लोग दुखी से गुजर कर जा रहे हैं, आपको खुशखबरी यही है, प्रभु यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह आपका सारे क्या करेगा, मजाक को दूर कर देगा। जो सुखी लोग, जो बाकी लोग आपको खिलाफ बातें कर रहे ना, उनका सबको मुंह को भी खुदा क्या कर देगा, बंद कर देगा। प्रेज़ गॉड, क्योंकि सच्चा जिंदा खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, वो आपको जरूर मदद करेगा। परेशान मत हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड, इस सच्चा वचन संगीता के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबका हृदय में कार्य करें, अनुग्रह कर, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार फिर से सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। और पिछले जो हफ्ता मोटू भाई का जो निकाह शादी बहुत अच्छी तरह से होने के लिए प्रभु ने मदद किया।
और सभी लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के लिए धन्यवाद। उनका परिवार का लाइफ और भी अच्छा हो जाए। और जिरलिन के लिए आप लोगों ने दुआ किया था, मैंने बोला था पिछले दिनों में प्रेस द लॉर्ड वो आना है प्रभु के अनुग्रह से, वो भी सही सलामत आ गया है। अभी 2 दिन उनको, एक और दिन उनको रखेंगे क्वारंटाइन में, प्रेस द लॉर्ड। तीसरा दिन सोमवार मेरे ख्याल से घर में आ जाएंगी। प्रेस द लॉर्ड। आप लोग प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं हुआ। प्रेस द लॉर्ड, सही सलामत बड़ी आराम से प्रेस द लॉर्ड कटरा तक आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आपकी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और अगला महीना 15 तारीख काजल और प्रेस द लॉर्ड बलवीर का शादी है। प्रेस द लॉर्ड, आप इस विषय के लिए भी प्रार्थना करें। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। और अच्छा प्रोग्राम, जैसे पिछले दिनों में मोटू का शादी बहुत ही अच्छा हुआ है, वैसे इन लोगों का शादी भी अच्छी तरह से होने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। और हमेशा याद रखें, देखो प्रिय भाइयों बहनों, हम अंत का घड़ी में जी रहे हैं, आखिरी समय हम लोग जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। देखो कितना मुसीबत बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना, ये जो बीमारियां हैं, मालूम नहीं हो रहा है, करोड़ का हिसाब से भी भार हो गया है, 1 करोड़ से ऊपर अभी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो भारत देश में भी इतना तेजी से वो बीमारी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 4 लाख से भी ऊपर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहने का मतलब यही है, परमेश्वर ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात हमें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम समझने के लिए, हम वक्त को क्या करने के लिए, समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज कुछ बात में, प्रेज़ द लॉर्ड, अंत के बारे में कुछ बात मैं बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। अंत में प्रेज़ द लॉर्ड क्या होगा, हमारे लिए क्या आशीष मिलेगा, मैंने पहले भी बोला है, फिर भी आज कुछ बात में बताने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ ये कलाम आपके लिए आशीष का कारण होगा। जरूर हमारा प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को और बरकत खुदाबंद देगा। जैसे 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय का, 1 कुरिन्थियों 15 51 देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ। मैं एक गुप्त बात, वेद की बात का मतलब क्या पता है? एक सीक्रेट। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लिए प्रेज़ द लॉर्ड चिट्ठी लिख रहा है। भाई बहनों, हमारे विश्वासी लोग, भाई लोग, बहन लोग, मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूं। क्या सीक्रेट है, क्या गुप्त बात है? पढ़िए। कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सभी नहीं सोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोएंगे मतलब, भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हैं, हम तो रोज सो रहे हैं। ये जो नींद है, ये दुनिया का अलविदा का नींद है। बोलो हालेलुया, है ना? दुनिया छोड़ने का एक नींद होता है। ये संसार को एक दिन आपको क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा, जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर नीचे क्या लिखा? पढ़िए। परंतु सब बदल जाएंगे। सारी चीज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अभी जैसे शक्ल है वो शक्ल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो शक्ल है, जो शरीर का जो स्थिति है, वो शक्ल नहीं होगा। कलीसिया के लिए बोल रहा है, विश्वासियों के लिए बोल रहा है, भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग नाठा होगा, कुछ लोग काला रंग का होगा, कुछ लोग थोड़ा मोटा भी होगा, कुछ लोग बोलेंगे मेरा जो शरीर ठीक नहीं है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, हम एक दिन सोएंगे, उस समय सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर नीचे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही, ये तूरी फूंकते ही होगा। ये क्या सीक्रेट है पता है? एक रहस्य होगा। क्या रहस्य है? एक तूरी फूंकने वाला है। आसमान में एक आवाज आएगा। बहुत जगह में, कुछ यूट्यूब में आप देखना, कुछ ही दिनों से, और बेंगलुरु में पिछले दिनों में 1 और 2 हफ्ता पहले बेंगलुरु में बहुत बड़ी आवाज आई। समझ में नहीं आ रही ये आवाज कहां से आई। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे दुनिया में अलग अलग जगह में कुछ आवाज आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे कुछ क्या बात पता है? प्रभु
प्रभु की आगमन का बहुत निकट है हम लोग। जो अंत का समय जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, उस समय क्या हो जाएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान खोलेगा, हजार हजार स्वर्गदूत का साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा। आते वक्त जैसे आपको पता है जब बरात जाती है, बरात उस समय क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, ढोल बजाते हैं, एक आवाज आएगा, ये आवाज देखकर बोल देंगे भाई कुछ बरात क्या है, आ रहा है, ये आवाज मैं सुन रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, दूल्हा आ रहा है। वैसे ये मैं सीक्रेट बात बता रहा हूं, पौलुस 2000 साल के पहले कलीसिया के लिए ये बात लिखा है, भाइयों बहनों, अंत का समय ये आवाज आएगा, तूरी फूकेगा, उस समय जो मसीह में चल रहे वो लोग बदल जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो आवाज को हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करना है, सुनने के लिए हमारा कान क्या होना चाहिए, तैयार है, बोलो तैयार है, होना चाहिए। हमारा कान को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। पता नहीं कब तूरी फूकेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मालूम नहीं, किसी भी टाइम तूरी फूक सकता है, अभी भी तूरी फूक सकता है, अभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय कलीसिया के लोग क्या करना है, हम अंत का घड़ी में जी रहे हैं। इस समय हमारा स्वभाव, हमारा स्थिति, हमारा जो आत्मिक के जीवन में क्या करना चाहिए, इसमें लास्ट आज में क्या लिखा है, पढ़िए 58। सो है मेरे प्रिय भाइयों, सो ये मेरा प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और क्या हो जाए, सबसे पहली बात क्या करना है, दृढ़ हो जाए। कलीसिया के लिए ये चिट्ठी लिख रहा है, भाइयों बहनों तुम मजबूत बनो, तब तू आवाज सुनेगा, तूरी की आवाज, तब तू मौत को पता पा सकते हैं, मौत को तू लात मार सकते हैं। सारी दुनिया इन दिनों में मौत से डर रहे हैं। पता है कोरोना छोटा सा बीमारी पूरा दुनिया को हिला कर रखा है, किसी का साथ टच नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, यह बीमारी तेरे को खत्म कर देगा, मौत से डर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, इस समय हम लोग क्या होना चाहिए, दृढ़ हो जाए, मजबूत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ये चाहता है, कलीसिया डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वासी लोग, भाई लोग, बहन लोग, कभी इधर कभी उधर, कभी दुनिया कभी आदमी के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे डगमगाना नहीं चाहिए। स्थिर रहो, दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, मजबूत रहो, विश्वास में मजबूत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोगों को खुदावन क्या करेगा, लेकर जाएगा, दृढ़ हो जाए। दूसरी बात, अटल रहो। क्या रहो, अटल। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन को क्या भी कर देते हैं, बोलो ना, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को खुदावन क्या नहीं करेगा, पसंद। एक बात आपने डिसीजन ले लिया है, एक बार आपने डिसाइड कर दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस बात में क्या करना है, अटल रहना। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा, जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब हम लोग ने बपतिस्मा लिया, उस समय खुदा का दास लोग आपसे क्या पूछते हैं, भाई आखिरी समय तक आप मसीह रास्ता में चलता रहेगा? हाँ जी। पानी के साथ आपने कसम खाया, मेरा पुराना मनुष्य मर गया है, अभी नया मनुष्य है, मैं इस बात में स्थिर रहूंगा। अटल। एक बात आपने डिसीजन ले लिया। देखो एक गीत भी हम लोग गाते ना, यीशु के पीछे, बोलो ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, फिर ना लौटूंगा, ना पीछे मुड़कर क्या नहीं करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ना लौटूंगा, मैं पीछे चलता रहूंगा।
विश्वासी भाइयों बहनों, मसीह रास्ते में चलते रहो, तब चलता रहेगा तो आवाज सुनेगा। याद रखना, दूरी की आवाज सुनना है। प्रभु के साथ आप लोगों बादलों पर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में कई प्रकार की आवाज आएगा, दुनिया में कई प्रकार की बात हमें पीछे खींचेगा। हम पीछे को और से नहीं बल्कि आगे को देखकर हम स्थिर होना चाहिए, अटल रहना चाहिए, चाहे जान भी चले जाए। आपको मालूम है शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, इतना बड़ा लंबा एक मूर्ति को भी खड़ा कर दिया, इसको प्रणाम कर, लोगों ने क्या कर दिया? नहीं, आग का भट्टी में डाल देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग स्थिर रहेंगे। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? दृढ़ होने के लिए, अटल रहने के लिए और विश्वासियों के लिए ये बात पौलुस क्या कर रहा है? सिखा रहा है। फिर नीचे आयत में क्या लिखा पढ़िए। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कौन सा काम है? खुदा का काम है, क्या करो? बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। घटना नहीं। हम प्रभु का काम में क्या करना चाहिए? बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बढ़ना है, बाइबल पढ़ने में क्या करना चाहिए? बढ़ना है। तब आप दूरी का आवाज सुनेगा, तब आप क्या करेगा? परमेश्वर का जो प्रार्थना की आवाज, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रोशनी को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी साहब, इसमें क्या फायदा है? यदि 3 काम हम करेंगे, कितने काम? 3 काम। दृढ़ होना है, अटल रहना है, प्रभु का काम क्या है? करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करने वाले लोगों को दूरी फूकेगा। पादरी साहब, दूरी फूकेगा, इसमें क्या हमें मतलब, क्या हमें बरकत मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या हमें आशीष मिलेगा? भाइयों बहनों, करोड़ों 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 का जितने भी करोड़ पैसा तू देगा, ये जो बरकत किसी ने कोई भी हमें दे नहीं सकता है। एक व्यक्ति देगा, वो यीशु मसीह देगा। क्या देता है पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या लिखा है? पढ़िए 53 पढ़िए, सॉरी 52 पढ़िए, 52। और ये क्षण पर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, तूरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, तूरी फूके जाएगा। और मुर्दे अविनाशी दशा में, जो मुर्दे हैं मसीह में मर गया है, अविनाश के शरीर के साथ क्या करेंगे? उठाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। कितनी अच्छी बात है भाई। क्यों हम बार बार बोलते रहते हैं स्थिर रहो? क्यों? इसलिए क्योंकि यह विनाश शरीर, यह बेकार शरीर थोड़ा सा भी दर्द सह नहीं सकता है। एक छोटा सा कोरोना को सामना करने के लिए शरीर क्या है? बड़े बड़े ताकत वाला भी उसमें डर रहे हैं। याद रखना, यह शरीर बेकार शरीर है, पर यह शरीर को खुदावन चेंज कर देगा। बोलो हालेलुया। यह अविनाश शरीर, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सा शरीर में बदल जाता है? पढ़िए। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। आमीन। ये नाशवान देह, ये शरीर, देह का मतलब शरीर है, ये नाशवान शरीर है, ये अविनाश की शरीर को पहन लेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये ड्रेस चाहिए? कितने लोग ये चीज चाहिए? बहुत लोग करना अविनाश शरीर को, सारी जो नाश नहीं होता है, वो शरीर पहनने में पसंद नहीं करते हैं। उनको मालूम नहीं हो रहा है ये शरीर अभी ठीक है, 50 साल 60 साल का बाद देखना शरीर क्या अलग क्या होने वाला है। फैसला इससे अच्छा है, बड़ी अच्छा शरीर आपको मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। क्यों हम लोग दृढ़ रहना है? क्यों परमेश्वर का काम में अटल रहना है? क्यों खुदा का काम में पीछे, खुदा का काम में बढ़ते रहना है? कारण क्या भाई? ये आशीष कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। ये अविनाश शरीर, ये बेकार शरीर, ये अच्छा शरीर में बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। फिर नीचे आयत में क्या लिखा पढ़िए। और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आमीन। मरण का मतलब मौत। ये मौत का शरीर क्या हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? जीवन का शरीर में बदल जाएगा। फिर नीचे आयत में क्या लिखा पढ़िए।
और जब ये नाशमान हाँ, अविनाशी को पहन लेगा पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। कौन सा कलम लिखा है? ये कलम नीचे क्या है? पढ़िए। कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल दिया। इसका मतलब अंदर पूरा। हालेलुया। फिर आखिर ये बहुत बढ़िया है नीचे, है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ये मौत तेरा जय कहाँ है? हालेलुया। फिर है मृत्यु तेरा डक कहाँ रहा? तेरा मौत का ढंग कहाँ है? क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड अब लोग अविनाश शरीर को पहन लेंगे। वो बड़ा कठिन सच्चाई है, ये सीक्रेट बात है। कलीसिया का लोग प्रेज़ द लॉर्ड ना क्यों बार बार बोलते हैं, इसलिए मौत से कोई क्या नहीं है। पतरस बोलता है, सामने क्रूस लेकर आया, बोलता है मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्रूस लेकर आ गया और क्रूस में उनको ऊपर लिटा दिया। क्रूस को ऊपर जैसे यीशु मसीह को क्रूस में मारा, वैसे उनको भी क्रूस मारा था। क्रूस में कील के साथ उनको मार रहे थे। उसने पतरस ने एक बात बोला, मैं यीशु मसीह के समान में महान नहीं हूं। मेरा जो शरीर है ना, यीशु मसीह के समान खड़ा नहीं रखना। मैं इतना महान नहीं हूं। मुझे उल्टा रख के सिर नीचे रखो, पैर ऊपर रखो, ऐसे मुझे मौत चाहिए। मौत से डरा नहीं। उनको पता था ये अविनाश शरीर थोड़ी सेकंड का बाद एक बड़ा एक शरीर बनने वाला है। हम क्या खुदा के लिए कुछ बात हम लोगों ने सका, थोड़ा सा भी मेहनत किया हम लोगों ने खुदा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना कलीसिया के लोगों ने क्या क्या किया है? 12 का 12 चेले लोग प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे बेमौत मरा, मौत से नहीं डरा। स्टीफानोस से भी सारे लोगों को खिलाफ आ गया, उससे में भी वो नहीं डरा। उसने बोला मारो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। भाई बहनों, ये सीक्रेट बात बहुत लंबा प्रचार है। मैं यहाँ पर मैं समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। दूसरी बात, एक बार डिसीजन ले लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का ड्रामा नाटक करने वाला खुदा पसंद नहीं है। एक बार डिसीजन ले लिया, उस समय क्या करना चाहिए? उस डिसीजन में अटल रहना चाहिए। तीसरी बात, खुदा का काम में बढ़ते रहना है, क्योंकि दूरी फूकने वाला है। हालेलुया। हमारे ऊपर जैसे बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मौत का सजा, पाप का सजा मौत है। वो मौत को मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। उनके आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पवित्र कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो पौलुस ने कोरिन्थ कलीसिया के लिए लिखा है प्रभु, जो सिखाया है। आज प्रभु जी, प्रभु खुदा बना हमारी कटरा में, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया के लिए जो बात आज मैंने सिखाया, पवित्र आत्मा हर एक हृदय में कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन हर एक हृदय में कार्य करना है। 30, 60, 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह करें इस हालेलुया दुनिया, इस खुदा जिंदगी थोड़ी समय के लिए प्रभु जी, इन दिनों में हम लोग अटल रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए और खुदा का काम में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। थोड़ा सा समय प्रभु हम अच्छा दौड़ने के लिए, हम अच्छी कुश्ती करने के लिए और अच्छा खुदा बना नाम लेने के लिए प्रभु हमें मदद करें। कलीसिया के तमाम परिवार, एक एक भाई बहन बच्चे, सबको मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। खास करके हमारा जवान बच्चों को तेरे हाथ में दे रहा हूं प्रभु। सबको रक्षा करे, अनुग्रह करे, पूरा देश को रक्षा करे प्रभु। यह अंत का समय आ गया प्रभु जी। खुदाबंदा हालेलुया, मदद तो सहायता करे। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवाई हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। और इस सप्ताह से हम लोग प्रार्थना में जरूर में पक्का शुरू करना है। शाम को मीटिंग हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड एक घर में हम लोग जैसे पहले हम करते थे वैसे हम लोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सोमवार का दिन, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया,
इसका घर में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं चाहता हूँ जो नानकू जी घर में नीचे सारे कुंड मोहल्ले से हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा बुजुर्ग नानकू का घर से प्रेज द लॉर्ड शुरू करेंगे। फिर मंगलवार हमारा जो बहन करतार प्रेज द लॉर्ड रवि का घर, कांटी रवि का, उनका घर में हम प्रार्थना करेंगे, शाम को मीटिंग करेंगे। फिर बुधवार का दिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन यहाँ पर हमारा शेरली में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया राज सिस्टर के घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। वीरवार का दिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन विकी का घर में हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड शुक्रवार का दिन शेरबर्ड में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अंजना का घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और शुक्रवार को जो रोजा का मीटिंग है प्रेज द लॉर्ड हम चर्च में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जो बहन लोग आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, भाई लोग भी आना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबको प्रभु आशीष और बरकत दे। सबका जय मसीह की आमीन।